राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा। एक बार मेरी राधा रानी जी अपनी सखियों सहित सिद्धाश्रम नामक तीर्थ में स्नान करने गईं। उसी तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण भी अपनी 16,000 रानियों और रुक्मणी, सत्यभामा आदि 8 पटरानियों सहित पधार गए। भगवान की रानियां और पटरानियां भगवान के श्रीमुख से सदा ही श्री राधा जी और श्री गोपियों के प्रेम की प्रशंसा सुना करती थीं। आज शुभ अवसर जानकर भगवान की रानियों ने श्री राधा जी से मिलने की इच्छा प्रकट की और भगवान की आज्ञा उन्होंने ली कि हमें राधा रानी से मिलना है। भगवान की आज्ञा लेकर उनके साथ सभी राधा रानी से मिलने गईं। समस्त सखियों सहित श्री राधा जी को उन सबके दर्शन से बड़ा ही सुख मिला। उसके पश्चात श्री राधा जी ने भगवान की समस्त पटरानियों का बड़ा सत्कार किया। बातचीत में भी उन्होंने कहा, बहनों, चंद्रमा एक ही होता है परंतु चकोर अनेक होते हैं। सूर्य एक ही होता है परंतु नेत्र अनेक होते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रियतम श्री कृष्ण एक ही हैं और हम सब उनकी भक्ता अनेक है। श्री राधा जी के शील, स्वरूप, सौंदर्य, गुण, व्यवहार का रानियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वे आग्रह करके श्री राधा जी को अपने निवास स्थान पर लेकर आईं और उनका यथा साध्य सबों ने बहुत ही आदर सत्कार किया। भोजन आदि के उपरांत रात को श्री राधा जी को भगवान की आज्ञा से रुक्मणी जी ने स्वयं दूध पिला दिया। अनेक प्रकार प्रेम वार्तालाप, प्रेम संलाप होने के अनंतर श्री राधा जी अपने निवास स्थान पधार गईं। भगवान अपने शयनागार में लेटे हुए थे। रुक्मणी जी नित्य नियम के अनुसार वहां जाकर भगवान के चरण दबाने बैठ गईं। चरणों के दर्शन करते ही वे आश्चर्य में डूब गईं। उन्होंने देखा भगवान की पूरी चरण स्थली पर फफोले पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा था कि जलने के कारण यह फफोले निकल आए हों। श्रीमती रुक्मणी जी ने अपनी संगिनी सब रानियों को बुलाया और भगवान के चरण को दिखाया। सब आश्चर्यचकित और स्तंभित रह गईं। भगवान से पूछने का साहस किसी को नहीं था। तब भगवान ने आंख खोलकर सब रानियों के वहां एकत्र होने और इस तरह चकित आशंबित होने का कारण पूछा। श्री रुक्मणी जी ने बड़ी ही निम्रता के साथ पैर के तलुओं में फफोलों की बात कहकर भगवान से ऐसा होने का कारण पूछा। भगवान ने पहले तो बात को टाला, परंतु बहुत आग्रह करने पर भगवान कहने लगे, देखो, तुम लोगों ने श्री राधा जी को दूध पिलाया था कि नहीं, और वह दूध गर्म अधिक था, इसीलिए मेरे पैर फफोले पड़ गए। रानियों की बात समझ में नहीं आई कि श्री कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि हमने तो दूध राधा रानी को पिलाया था और फफोले आपके चरणों में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर पूछ लिया, दूध गर्म था तो उससे श्रीमती जी का मुंह जलता, आपके पैर के फफोले से उसका क्या संबंध है। भगवान मुस्कुराते हुए, श्री राधा रानी के हृदय की बात ही निराली है, ऐसा कहते हैं भगवान कि श्रीमती राधा रानी के हृदय कमल में मेरे चरण कमल दिन रात प्रेम पास में बंधे विराजते हैं। एक क्षण या अर्ध क्षण को भी उस बंधन से छूटकर वे वहां से नहीं हटते। तुमने दूध तनिक ठंडा करके नहीं दिया, बहुत गर्म दे दिया, और श्री राधा रानी जी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर पी भी गईं। दूध हृदय में गया
और मेरे चरण उससे जल गए, इसी से फफोले पड़ गए हैं। भगवान के वचन सुनकर श्री रुक्मणी जी, सत्यभामा जी आदि सभी महारानियों को बहुत आश्चर्य हुआ और वे श्री राधा जी के प्रेम के सामने अपने प्रेम को बहुत ही तुच्छ मानने लगी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।